My complete blessings are on you. And I want all of you individually work it out. How many people you love, how many people. This you have to find out. I hope you people have understood what I want you to do. A new generation is coming up. All of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. I am also told that there are some people who are forming groups with extremely negative attitude. At this time, what we need is a complete solidarity. So all such people whom you see, tell them to behave themselves. No use making them surgeries. I'm sure it's really heartfelt desire of mine that you should become really soldiers of love and peace. Because that is why you are here. You are born here for that. So enjoy yourself. If you can just feel that within yourself, you are one with the divine, you are dissolved in the ocean of the divine. And then what takes your form is nothing but extreme love, compassion, and as a result, extreme joy. सहयोग में आप लोग जान लीजिए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आपको कोई भी नहीं दुख दे सकता। हाँ, अगर आप सहयोग में हैं तो आपके गण जो है वो चारों तरफ घूम रहे हैं और वो यहाँ भी पधारे हैं और वो हर समय आपके ऊपर अपनी सुरक्षितता का उन्होंने पूरी तरह से आपके ऊपर अपना आच्छादन डाल दिया, पूरी तरह से आपको ढक लिया। आपको कोई भी तरह की तकलीफ परेशानी नहीं हो सकती। फिर आप उसको चमत्कार कहते हैं, माँ किस तरह से मैं बच गया, पता नहीं क्या हुआ, मैं कैसे बच गया। ये सब गणों का काम है और गण ये कार्य जब करते हैं तब समझ लेना कि आप वाकई में एक सहयोगी हैं। अगर वो ये कार्य आपके लिए नहीं करते हैं तब तो समझना है कि आप अभी तक पूरी तरह से सहयोगी नहीं हो। नौकर है घर के, उसको खाने के लिए नहीं देंगे, उसको भूखों मारेंगे, उसका पैसा मार लेंगे। दो पैसे लोग अपने नौकरों को मारते, समझते नहीं उसके अंदर शिव जी बसे हुए हैं और शिव जी का कोप आप पे आएगा। मैं आपसे सच सच बता रही हूँ, इसमें से एक अक्षर, एक बूंद भी झूठा नहीं है। आप चाहे तो वाइब्रेशन से देख लें जितने सहयोगी हैं कि कितने जोर से वाइब्रेशन से इसका होता है। अगर मैं एक भी अक्षर झूठ बोल रही हूं तो आपके वाइब्रेशन से पूछा। किसी के साथ ज्यादती करना शिव जी के सामने गुनाहगार होना है।
love each other, respect each other, respect yourself. And all the time say one mantra within yourself, I am a Sahajogi. It says everything about your responsibilities, what are your aspirations, what you are. You are a Sahajogi, being reborn by Adi Shakti herself. जिसकी कोई आशा नहीं थी बचने की। अब इससे आप समझ लीजिए कि माँ ने आपको कितना प्यार किया। जैसे भी आप हैं, आपको अपने शरीर में ले लिया। थोड़ी तकलीफ ही होगी ना, कोई हर्ज नहीं, तो मेरे शरीर में लेने से आपकी रक्षा तो होती ही रहेगी और आपका संगोपन हो जाएगा और पूरी तरह से आपको हम प्लावित कर सकेंगे, नरिश कर सकेंगे। जैसे कि माँ अपने पेट में बच्चे को रख लेती है, गर्भ में रख के, और उसको कितने प्यार से रखती है, इसी तरह से हमने आपको हमारे शरीर में संचारित कर लिया। जो अपने को सहयोगी समझता है उसको समझना चाहिए कि मेरा स्थान माँ के सिर्फ हृदय में नहीं है, लेकिन उसके शरीर में बहने वाले खून में, और सारे शरीर भर में दौड़ रहा हूँ। तो मुझे कैसा होना चाहिए जिससे मेरी माँ को तकलीफ न हो, और अगर मुझे तकलीफ नहीं हुई तो सारे संसार की भी तकलीफ दूर हो जाएगी। ऐसी भावना करके आप अपने से प्यार करिए, फिर दूसरों से तो अपने ही आप प्यार हो जाएगा, उसको कहने की जरूरत नहीं। पहले अपने से प्यार करिए। जो भी कार्य करते हैं वो एक डिग्निफाइड तरीके से अपने को एक उच्छृंखल फ्रिवलस, और कलयुग में जो जो हाहाकार होने वाला है उसको अगर किसी तरह से मिटाना है तो तेरा ही नाश कर देना ठीक है, ये मैं बड़ा पुण्य कर्म करता हूँ। तो कली ने कहा हाँ भाई ये तो बात सही है, लेकिन मेरा भी कुछ महत्व है, इसको सुन लो। मेरा महात्म्य ये है कि जब मेरा साम्राज्य संसार में चलेगा, जब घोर कलयुग आएगा, उस वक्त ये जो दरी कंदरों में साधु लोग परमात्मा के खोज में घूम रहे हैं, ये एक सर्वसाधारण घर गृहस्थी में बैठे हुए सर्वसाधारण सामान्य लोग होंगे, लेकिन इसमें का जो असामान्य है वो आत्म साक्षात्कार इन्हें प्राप्त होगा। ऐसा सुनते ही नल ने उसे छोड़ दिया और उसकी क्षमा मांगी कि ये महात्म्य मैं तुम्हारा नहीं जानता था। All of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. I am also told that there are some people who are forming groups of extremely negative attitude. At this time, what we need is a complete solidarity. So all such people whom you see, tell them to behave themselves. No use making them Sahajogis. I'm sure it's really heartfelt desire of mine that you should become really soldiers of love and peace. Because that is why you are here. You are born here for that. So enjoy yourself. सहयोग ऐसे वैसे लोगों का काम नहीं। जो आदमी वीर होगा
देवी को वीर माता कहा जाता है। डरपोकड़े लोगों का काम नहीं है। जो आदमी में शक्ति हो अंदर से, जो आदमी इसके लिए उठ खड़ा हो, उसी को आत्मा मिल सकता है। इसीलिए उसे वीर माता कहा जाता है। और सबसे बड़े वीर तो गणेश को माना जाता है कि सबसे बड़े वीर गणेश हैं। तो आशा है कि यहाँ पर आपने कहा कि मिलिट्री है, बहुत से मिलिट्री के भी लोग हैं, तो सबको बड़ा लाभ होगा और सब साथ मिलकर के इस बात को समझेंगे कि हम आत्मा हैं और आपसी झगड़े बिल्कुल पूरी तरह से अंदर से ही मिट जाएंगे। बाहर से बताने की जरूरत नहीं, आप अंदर से मिट जाएंगे। ये चीज घटित होना चाहिए अपने देश में। सो ये जो सस्य श्यामलाम भूमि है, जिसका वर्णन अनादिकाल से गंधर्वों ने और देवों ने किया हुआ है, उसमें इसकी असलियत जो उभर आनी चाहिए। आशा है इस छोटे से स्कूल में ही ये चीज शुरू हो जाए। और क्योंकि सहयोग एक समाजोन्मुख चीज है, समाज की तरफ दृष्टि है, और जैसे ही योगी पार हो गए तो उन्होंने सब छोड़ छाड़ करके कहा मां अब तो मैं समाज कार्य करूं। लेकिन ये ठोस समाज कार्य है, ऐसा वैसा नहीं कि स्कूल बना दिया और उसके ऊपर में अपना घमंड करते फिरे, ये बात नहीं। इसमें जनसाधारण की जागृति का सवाल है। जब तक आप कुछ बनेंगे नहीं तब तक आपका सहयोग नहीं हुआ। ऊपरी तरह से कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है कि कोई उसमें आपको तमगे नहीं मिलते हैं। सिर्फ ये होता है कि आपके अंदर की आत्मा इस तरह से तृप्त हो जाती है कि इतनी आत्माएं संसार में जागृत हो गई, एक द्वीप से दूसरा द्वीप। पुण्य का जो अर्थ है सो जैसा जाना गया है कि ऐसे कार्य करना जिससे परमात्मा संतोषित हो, जिससे परमात्मा खुश हो, ऐसे कार्य हमें करने चाहिए। और जो आदमी ऐसे कार्य करता है वही पुण्यवान आत्मा होता है, क्योंकि जब वो परमात्मा को खुश कर देता है तो उस पर जो आशीर्वाद परमात्मा के आते हैं वो उसको पुण्यवान बना देते हैं। परमात्मा की जो शक्तियाँ उसके अंदर आ जाती हैं वो उसके अंदर एक नई चेतना कहिए या नया व्यक्तित्व कहिए, एक नई हैसियत कहिए, प्रकट करती है। या आप लोगों की महानता कहूँ या परमात्मा का प्यार, बहुत ही आनंद की बात है। कल हम चले जा रहे हैं, वापस ज़रूर आपके पास आएंगे, लेकिन याद रखना कि जब भी कोई तकलीफ़ हो बस हमें याद कर लीजिए, उतना ही काफ़ी। हमारी सुगंध आएगी और आप जान जाइएगा कि हम बिल्कुल आपके पास हैं और हर कदम हर जगह आपके साथ हम खड़े हैं। हर जगह, कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी रहो, हर जगह हम आपके साथ हैं, काया मन वाचा पूर्णतया। ये हमारा प्रॉमिस है। एक पल भी आपसे दूर नहीं। जब भी आप मुझे सिर्फ आंख बंद करके याद कर लें, उसी वक्त मैं पूर्ण शक्ति लेकर शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधाए। एक क्षण भी विलंब नहीं लगेगा, लेकिन आपको मेरा होना पड़े, ये जरूरी है। अगर आप मेरे हैं तो एक क्षण भी मुझे नहीं लगेगा, मैं आपके पास आ जाऊँ। सबको परमात्मा सुखी रखे और सुबुद्धि दे। सन्मति से रहो, सन्मति से रहो। बस समझदारी और क्षमा, क्षमा ही मंत्र है जिससे आज्ञा चक्र छूट सकता है। अगर आपको किसी के प्रति कोई सी भी गलत फहमी है, किसी के प्रति आपको द्वेष है या किसी के भी प्रति हिंसा की वृत्ति है, तो आपका आज्ञा ठीक नहीं हो सकता। जो भी आपको करना है वो प्रेम के द्वारा। आपको किसी को कहना भी है तो इसलिए कहना है कि उसका जीवन निर्मल हो जाए। अब ऐसा मतलब नहीं कि आपने बच्चों को खराब करे। बच्चों को पूरी तरह से आपको डिसिप्लिन में लाना चाहिए। सिर्फ क्षमा से, एक शब्द क्षमा का कहने से ही, उनके एक नजर से ही, उस क्षमा की नजर से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
लेकिन क्योंकि हमने ऐसे लोगों को देखा नहीं, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को सोचा नहीं, और ऐसे बारे में हम जानते भी नहीं, हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी कोई लोग दुनिया में हो सकते। ऐसे ही लोग हमें खड़े करने हैं आज। और आप जानते हैं कि जो आप थे वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। कल ऐसे ही लोग सहजग में खड़े होने वाले हैं जिनके अंदर दया, क्षमा और शांति की सारी शक्तियाँ प्रज्वलित हैं, और जिनके कारण संसार में हर तरह का आराम, सुख, चैन सब मिलेगा। जो कुछ कह गए हैं कि ये मैं करूँगा, वो मैं करूँगा, दुनिया में इतना सुख लाऊंगा, और बहुतों ने कहा है कि संसार सारा सुख से भर जाना चाहिए, मार्क्स ने कहा है, और आपने जाना है कि बहुत से संतों ने कहा। आप सब मेरे शरीर में विचरण करते हैं, इसीलिए जैसे ही आप मुझे याद करते हैं वैसे कार्य सिद्ध होता है, सबको फायदा होता है। जैसे ही आप मुझे याद करते हैं सारे मेरे शरीर में खबर पहुंच जाती है कि इसको ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ उंगली में कहीं अगर चोट ज़रा सी लगी या यहाँ ज़रा सी सुई भी आप लगा दें उंगली में, तो सारा शरीर दौड़ेगा कि हाथ को बचा लें। तो सारे भगवान के जितने भी गण हैं, देवदूत हैं, सब आपके लिए दौड़ते हैं कि आपकी रक्षा हो जाए, आपको सुख मिले, आपने जो माना है, मांगा है, वो सब पूरा हो जाए। लेकिन जब आप में कोई दोष हो जाता है तो वो दोष मुझे झेलना पड़ता है। पहले मेरी कभी भी तबीयत खराब नहीं होती थी, और इनको भी समझना चाहिए, और इनकी पूजा करने से ज़रा इनको आप खुश कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन जल्दी खुश नहीं होते, होता है ये जब तक अंदर की स्वच्छता नहीं होगी खुश नहीं होगी। इसलिए अंदर की स्वच्छता हृदय की करके और आज प्रण करके कि इससे आगे हम कोई सी भी क्षुद्रता को, किसी भी ओछेपन को, छोटी बात को हम बिल्कुल त्याग दें, और इनकी महानता और शुद्धता की ओर हम नज़र करके इनको अपने आदर्श मान के उस ओर अपनी ज़िंदगी बनाएंगे। बस यही एक करने से सब हम लोगों का लाभ ही लाभ है। आपको अनंत आशीर्वाद है हमारे, और आप लोग सब आए यहाँ पर इतने प्यार से। सबको माँ धन्यवाद तो नहीं कह सकती, पर यही है कि मेरा हृदय भरा हुआ है, और इस हृदय में आप सब समाये हुए हैं, और मैं आपसे अत्यंत प्यार करती हूँ। नितांत मैं आपको प्यार से देखती हूँ, और हमेशा आपके रक्षा की विचार में रहती हूँ। आपके प्रति मेरा पूरा चित्त है, तवज्जो है, और किसी प्रकार की भी तकलीफ हो आप मुझे लिख सकते हैं, पर आप स्वयं स्वच्छ हो जाएं, आप स्वयं शुद्ध हो जाएं, और मंगलमय हो करके और इस आनंद को अनंत तक भोगें। जब भक्ति में मन लगने लगे ना, तो समझ जाना कि आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। या आप लोगों की महानता कहूँ या परमात्मा का प्यार, बहुत ही आनंद की बात है। कल हम चले जा रहे हैं, वापस ज़रूर आपके पास आएंगे, लेकिन याद रखना कि जब भी कोई तकलीफ हो बस हमें याद कर लीजिए, उतना ही काफ़ी। हमारी सुगंध आएगी और आप जान जाइएगा कि हम बिल्कुल आपके पास हैं। कोई सी भी तकलीफ हो, कोई सी परेशानी हो, आप सिर्फ हमें याद करें और हमें हुक्म करें, जो चीज़ चाहे आपको मिल जाएगी। और हर कदम, हर जगह आपके साथ हम खड़े, हर जगह, कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी रहो, हर जगह हम आपके साथ हैं, काया मन वाचा पूर्णतया। ये हमारा प्रॉमिस है। एक पल भी आपसे दूर नहीं। जब भी आप मुझे सिर्फ आंख बंद करके याद कर लें, उसी वक्त मैं पूर्ण शक्ति लेकर शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारूं। एक क्षण भी विलंब नहीं लगेगा, लेकिन आपको मेरा होना पड़ेगा।
ये जरूरी है। अगर आप मेरे हैं तो एक क्षण भी मुझे नहीं लगेगा मैं आपके पास आ जाऊं। सबको परमात्मा सुखी रखे और सुबुद्धि दे। सन्मति से रहो, सन्मति से रहो। बोलो श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय।